बताइए, काफी छोटा बच्चा है, इसको आप लेकर आ रहे हैं, ठंडा का मौसम भी है। है जो न्यू एचआर पॉलिसी है एनएमएमयू का, उसको लागू किया जाए। उसमें जो भी 10% हर साल बढ़ने का जो इंक्रीमेंट है वो हम लोग का बढ़ नहीं पाता, जिसके चलते हम लोग बीच बीच में हड़ताल करते रहते हैं। दुनिया कायम है, अब आपके नहीं हो रहा है तो अंतिम हम लोगों का ये पड़ा हो गया कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे उतर गए और ये सिर्फ 6,000 का इंक्रीमेंट हुआ है और वो भी बहुत कहने के बाद में है ना। और इस साल से तो 8% जो इंक्रीमेंट होना है वो भी पेंडिंग ही है। और मेन हम लोगों नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। आपको बता दें कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। आजीविका कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी क्या कुछ मांग है, सीधा इनसे ही जुड़ते हैं, जानते हैं कि किन में क्या मांग है, उनके साथ यहाँ पे आए हैं, सीधा इनसे हम बात करते हैं। क्या आपका मांग है जो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं, क्या हुआ? हमारा मुख्य रूप से मांग है जो न्यू एचआर पॉलिसी है एनएमएमयू का, उसको लागू किया जाए। उसमें जो भी हम लोगों के हित में बहुत सारे ये दिया गया है, जिसको कि लागू होने से हम लोगों को उन चीजों का लाभ मिलेगा। काफी दिन हो गया आप लोग यहाँ बैठे, तो क्या लगता है कुछ आप लोग को आश्वासन मिला या फिर किसी का समर्थन मिला जो आपकी मांग पूरी होगी? क्या लगता है मांग आपकी पूरी होगी? अब तक तो किसी तरह का कुछ भी हम लोगों को ऊपर से किसी तरह का मतलब आश्वासन या इस तरह से नहीं आया है। और हम लोग जब तक कि हम लोगों को एक लिखित रूप से नहीं मिलेगा तब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ज्ञापन वगैरह सौंपे? ज्ञापन सौंपा गया है। हम लोग संबंधित विधायक जितने भी हैं, सारे विधायकों के क्या पास सूचना मिला आप ज्ञापन सौंपे? ज्ञापन सौंपे तो वहाँ से तो कहा गया ठीक है, हम आगे की कार्रवाई के लिए आगे इसको बढ़ाएंगे। हम लोग आगे जो भी आपके उच्च अधिकारी है उनको सूचित किया जाएगा। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ ब्रजेश कुमार। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या मेन उद्देश्य है कि आप लोग यहाँ पे काफी दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी बात को नहीं सुना जा रहा, क्या बात है? देखिए, हम लोग झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जेएसएलपीएस के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हम लोग विगत कम से कम 13-14 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रबंधन से सिर्फ 5 सूत्री मांगों पर हम लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है 5? ये 5 सूत्री उद्देश्य देखिए मांग है हम लोगों का कि सबसे पहला तो है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एमओआरडी के द्वारा हमारा जो एनएमएमयू पॉलिसी एचआर न्यू पॉलिसी है उसको हम लोग अविलंब जो 2024 दिसंबर में ही लागू करना चाहिए था, वो अभी तक लागू नहीं है। उसे जल्द से जल्द तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए लागू करें। दूसरा हुआ हम लोगों का कि ये जो हम लोग आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है इनको हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए हम लोगों को पद पर सृजित करते हुए हम लोगों को पद सृजन किया जाए। तीसरा हो गया हम लोगों का कि हम लोगों का जो 10% एचआर पॉलिसी जेएसएलपीएस का जो पॉलिसी है जो हम लोगों का 2009 में ही बना हुआ था, उसके तहत में 10% हर साल बढ़ने का जो इंक्रीमेंट है वो हम लोग का बढ़ नहीं पाता, जिसके चलते हम लोग बीच बीच में हड़ताल करते रहते हैं। ये 10% जो है हर साल हम लोग का बढ़ना चाहिए। और चौथा हो गया कि हम लोगों का जो इतने कम मानदेय पर हमारे जो कर्मचारी है वो दूसरे जिला में घर से बहुत दूर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पर है, उनको अविलंब हम लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गृह जिला के अपने निकटवर्ती प्रखंडों में पदस्थापित करने का कार्य किया जाए। ये हम लोग का मांग है। जी, तो क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी कि नहीं होगी? देखिए, हमारा जो मांग पूरा हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग का जो कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं, मांग समक्ष अपनी मांगों को प्रबंधन के समक्ष रखे हैं। इनका हम लोग 24 जिला में हम लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, झारखंड के 24 जिला में। और हम लोग का आज ये 7वां दिन है। और आज हम लोगों का प्रबंधन के कुछ लोगों को सीओ के स्तर पर, सचिव के स्तर पर बुलाया गया है वार्ता के लिए। तो हमारे पदाधिकारीगण आज गए हुए हैं और हम लोगों का कहना है कि आज अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहेंगे कि उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। अगर आज हम लोग का सकारात्मक वार्ता अगर हो जाती है तो हम लोग हो सकता है कि छोड़ दे। और अगर सकारात्मक वार्ता अगर हम लोग को नहीं होती है, लिखित आश्वासन या हमारे कार्यों को पूरा नहीं किया जाता है, तो हमारा प्रबंधन, हम लोगों का जो कर्मचारी महासंघ, जो रांची आजीविका कर्मचारी महासंघ, पूरे झारखंड आजीविका कर्मचारी महासंघ जो निर्णय लेगी उसका हम लोग पालन करेंगे। ये तो आगे की रणनीति क्या आगे की रणनीति अगर मांग मानी जाती तो ठीक है, और नहीं मानी जाती तो हम लोगों का काम होगा
हड़ताल को हम लोग द्रुत गति से और तेज करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महिला भी है जो कि यहाँ पे वो भी प्रदर्शन करी अपनी मांगों को लेकर। क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोगों का काफी दिनों से यहाँ पे अपनी मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करें, क्या हुआ चाह? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा नाम अगला कुल्लू है और अभी मैं फिलहाल काके ब्लॉक में हूँ पोस्टेड। और हम लोगों को ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग बहुत ही पेशेंस के साथ हम लोग वेट किए। हम लोग 2021 से हम लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ अभी हम लोगों का मांग पूरा होगा, हम लोगों का मांग पूरा होगा, लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है अभी 4 साल से, है ना। और साथ में जो हम लोगों का जो है एनएमएमयू पॉलिसी जो है लास्ट ईयर 2024 से जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अदर स्टेट में लागू हो गया है पर झारखंड में ही लागू नहीं हुआ है, उसका भी हम लोग पेशेंस से ही वेट कर रहे थे, नहीं हो रहा है। तो अंतिम हम लोगों का ये पड़ा हो गया कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे उतर गए। और ये सिलसिला अभी से नहीं 2021 से चला आ रहा है, तो 21 से 2025 अभी दिसंबर आने वाला है, तो अराउंड 5 साल ये कंप्लीट हो ही गया। तो इसी वजह से हम लोगों को अपने परिवार का अभी देखते हुए सभी लोगों को, अभी हम लोगों को जितने भी कर्मी हैं सभी को हम लोगों को यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल में आने की जरूरत है। जी, जैसे कि आपने बताया आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन में, अब कब से जुड़े हैं और कब से आपको वेतन नहीं बढ़ाया गया, कब से आपकी समस्या शुरू हुई, कब से आप जुड़े हैं? जी हम जैसलमेर में जुड़े हैं जनवरी 2018 से। और जनवरी 2018 में मेरा जो वेतनमान था वो न्यूनतम था, और अभी तक अगर हम लोग देखें तो उसमें 5 से 6 हज़ार का इंक्रीमेंट हुआ है, और वो भी बहुत कहने के बाद में, है ना। और लास्ट 4 साल से तो 8% जो इंक्रीमेंट होना है वो भी पेंडिंग ही है। और मेन हम लोगों का ये अभी तक फोकस रहा है कि जो एनएमएमयू पॉलिसी है वो लागू किया जाए। अगर बिहार में लागू हुआ है तो क्यों ना, झारखंड में तो बिहार से लागू हुआ है, तो एनएमएमयू पॉलिसी झारखंड में एकदम लागू ही होना चाहिए। ये हम लोगों का पहला प्रायोरिटी। क्या लगता है, कुछ उम्मीद है? उम्मीद बिल्कुल है, हम लोग खुद उम्मीद लगाए बैठे हैं, तब हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं और हमारी सुनी जाएगी। जिस तरह से आप बोले उम्मीद लगाए बैठे, एक और आपके बगल में ही छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, और ऐसे में आसपास इस प्रकार से हो रहे हैं, तो क्या लगता है इस बीच में आपका जो मांग है कितने हद तक पूरा होगा, क्या लगता है? जी हम कर्मी हैं, हमारा हड़ताल का मांग कुछ दूसरा पॉइंट है, और बगल में देख रहे हैं छात्र संघ के लोग आए हैं, उनका मांग का एजेंडा कुछ अलग है। मैं उनके बारे एक शब्द टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने ही बारे टिप्पणी करूंगी और अपने ही कर्मियों और सहपाठियों के बारे ही मैं अपना बात रखना चाहती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण किया जाए। जी, देखिए इस वक्त हमारे साथ महिला है जो कि अपने बच्चे के साथ यहाँ पे बैठी है, काफी दिन से ये हड़ताल पे बैठ रही है, पर क्या जरूरत आन पड़ी कि कैसी मजबूरी है कि उनको अपने बच्चे के साथ यहाँ आना पड़ा। आप अपने बच्चे के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हम अपने बच्चे के साथ अपनी जो हमारी मांग है उसको लेने के लिए यहाँ पर आई है धरना। क्या मांग है? आप बच्चे के साथ आना पड़ गया, काफी दिन से आप लोग बैठे, बच्चे के साथ ही क्यों आना पड़ गया? बच्चे को साथ लेकर आया? हमारी जो मांग है, हम लोग का जो एचआर है, एनएमएमयू पॉलिसी जो लागू करना है वो हमारी मांग है, और साथ में हमें जो राज्य कर्मी का दर्जा है वो भी हम लोग को मिलना चाहिए। ये हमारा। कब से आप जुड़े हैं और कब से आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही, कब से आप जुड़े इस कार्य में, कर्मी? हम यहाँ मेरा ज्वाइन किया हुआ 2017 में हम ज्वाइन किए हैं जैसे केस में, तब से हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई है, अभी 2025 चल रहा है। अच्छा ये बताइए, आप बच्चा लेके यहाँ आए हैं, कैसे मैनेज करते हैं? एक और आप काम करने जाते हैं, घर भी संभालना होता है, यहाँ तक कि प्रदर्शन करने के लिए आए तब भी बच्चा लेकर आए, ऐसे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये काफी छोटा बच्चा है, इसको आप लेकर आ रहे हैं, ठंडा का मौसम भी है। हाँ तो फिर क्या करे, बच्चा को लेकर आना ही पड़ता है, घर का सारा काम करते हुए। हाँ अपना मांग को भी लेना, इसका भविष्य को भी तो देखना है ना। हाँ। आने वाला समय में मतलब इसका भविष्य को भी संवारने के लिए अभी से इसको दिखा रहे कि क्या हाल है। हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी? उम्मीद लगता है? उम्मीद तो है। उम्मीद है? हाँ। कुछ आश्वासन वगैरह मिला है, कोई समर्थन में आया है? अभी तक तो नहीं आया है। नहीं आया है, बच्चा रो भी रहा है, कैसे ये सब मैनेज कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? आंशिक लकड़ा बोल दो। क्या इसी तरह से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी, या फिर? हाँ, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। जी जैसा कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन देते रहेंगे, इससे बड़ा भी आंदोलन कर सकते हैं, पर अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। अब देखने वाली बात होती है क्या इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। आप देख सकते किस प्रकार से ये अपने बच्चे को साथ यहाँ ले आई है, ताकि ये भी दिखे, उसकी भविष्य को भी सुधारने की कार्य कर रही है, अपनी सारी काम को निपटा के यहाँ पे आती है और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार इनकी मांगों पे गौर करते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।